दिल्ली पुलिस ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिजर्वेशन बर्खास्त करने से मुताल्लिक वायरल वीडियो के सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को समन भेजा है। तेलंगाना कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक वीडियो शेयर किया जो कि अब डिलीट किया जा चुका है। वीडियो में अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी तो वो दर्जे फहरिस्त जातों, ST, SC और OBC के गैर आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर देगी। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को समन इसलिए भेजा है क्योंकि वीडियो की एडिटिंग की गई है, यानी कि वीडियो तरमीम शुदा है। असल वीडियो 23 अप्रैल 2023 का है। चिवड़ला में अपनी तकरीर में अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी को वोट दिया गया तो रियासत में गैर आइनी मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। ये हक ST और OBC कम्युनिटी का है और वो उन्हें ही मिलेगा। हम मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर देंगे। तेलंगाना कांग्रेस के जरिए पोस्ट किए गए वीडियो को डिजिटल तौर पर तब्दील कर दिया गया था। बीजेपी ने इस मसले को लेकर TPCC के सदर यानी रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एक तहरीरी शिकायत में वज़ारत दाखिला ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर के सारिफीन की जानिब से वायरल कुछ वीडियोस मौसूल हुई हैं और शिकायत में उनके लिंक्स, सोशल मीडिया हैंडल्स की तफसीलात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी मुंसलक की गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को इस सिलसिले में एक समन जारी करते हुए 1 मई को तलब कर लिया। CBI को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ED, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में, क्योंकि राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा किए। कर्नाटक में सरकार बने, तेलंगाना में भी सरकार बने। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी अपना सरकार बनने वाले, केंद्र में भी अपना सरकार बनने वाले। अपने लिए अपना नेता है खड़गे जी है, अपने नेता सोनिया जी है। इसीलिए मेरा गुजारिश यहाँ के सेडम के लोगों को, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बगल के तेलंगाना आपको पता है, मेरा असेंबली भी कोडंगल है। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े मुझे एक आवाज दो, मैं यहाँ हाजिर हूँगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने दोनों तेलुगु रियासतों की आवाम से अपील की है कि वो अपना रिजर्वेशन बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें और अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दें। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक MLA जग्गा रेड्डी ने TPCC के दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि SC, ST, BC और माइनॉरिटी तबकात को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने और अपना रिजर्वेशन बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब का लिखा गया दस्तूर मुल्क में अक़लियतों को रिजर्वेशन फराहम करने का हक देता है। मुल्क की अदालत उज़्मा ने भी ये एतराफ़ किया है कि अक़लियती तबकात को रिजर्वेशन दिए जाने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आइन को ख़त्म करने और तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने की कोशिश कर रही है, जो कि हिंदुस्तान में नामुमकिन है। जग्गा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस की जानिब से समन दिए जाने पर कहा है कि बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, वो शिकस्त फाश से खौफज़दा हैं। जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम से कहा है कि राहुल गांधी ने इंतखाबी मंशूर में कास्ट सेंसस करवाने और पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम से रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है।
تلنگانہ کے چیف سیکرٹری شانتی کماری نے ان کی تصویر کا استعمال کرتے ہوئے جعلی کالز کرنے پر ایک شکایت درج کروائی ہے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری بھی سائبر کرائم کا شکار ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ شر پسندوں نے ان کی ڈی پی کا استعمال کرتے ہوئے جعلی فون کالز کیے۔ اس کا علم ہونے پر انہوں نے سائبر کرائم پولیس کے سائبر سیکیورٹی بیورو میں بدماشوں کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے NCERT کی کتاب میں امام خمینی کو دنیا کے خطرناک اشخاص میں شامل کرنے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شیعہ برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک انتخابی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے BJP کی جانب سے نصابی کتب کو نشانہ بنانے پر سخت تنقید کی اور کہا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے۔ پالیسی کے تحت مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دینی مدارس جو کہ مسلمانوں کی شناخت ہے، جو ہمارے دین کو بچائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں، ان کو نشانہ بنا کر نت نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نصابی کتب سے مواد کو نکال دیا گیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے NCERT کی ایک کتاب میں امام خمینی کو دنیا کے خطرناک اشخاص میں شامل کرنے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ وہ شیعہ برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہ میں ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے ساتھ ہوں۔ آج ایک NCERT کی کتاب میں لکھا گیا کہ دنیا میں سب سے ایول یعنی خطرناک گندا آدمی 4 نام ہے۔ جنگیز خان اس میں ہے، نارتھ کوریا کا لیڈر ہے، جاپان کا بادشاہ اور آیت اللہ خمینی۔ یعنی اس میں لفظ کیا لکھے کہ جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے خمینی ان کو مار دیتا۔ اب آپ بتائیے نفرت کہاں تک جائے گی یہ پھر؟ اور ہمارے ایران سے ہزاروں سال کے تعلقات ہیں۔ تیل خریدتے ایران سے اب ذرا بند کر دیے۔ ہم پوچھنا چاہ رہے وہ لوگ جو مسلم راشٹریہ منچ میں جھک مرا رہے ہیں، جو جھک مرا رہے ہیں مسلم راشٹریہ منچ میں، بتاؤ تم کیا قبول کرو گے اس بات کو؟ کتابوں سے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام نکال دیا گیا، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے جیلوں میں گئے، تکالیف اٹھائے، اس ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر، تو تعلیمی نصاب کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ترقیاتی کام یقیناً مجلس اتحاد المسلمین انجام دے گی۔ خیرتباد MLA و سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے کانگریس امیدوار دانم ناگیندر نے مختلف محلے جات میں انتخابی مہم چلا کر کانگریس پارٹی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ تلنگانہ میں 13 مئی کو منعقد لوک سبھا انتخابات کے لیے کانگریس کے سکندرآباد حلقے کے امیدوار دانم ناگیندر نے سنت نگر حلقے کے مونڈا مارکیٹ اور آس پاس کے علاقوں میں پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے فردن ملاقات کی اور کانگریس پارٹی کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مولانا سید شاہ افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے مختلف سرکاری دواخانوں کا معائنہ کرتے ہوئے عازمین حج کو دی جانے والی ٹیکہ اندازی اور انہیں خوراک پلانے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید شاہ افضل بیابانی خسرو پاشا نے پیر کو مختلف سرکاری دواخانوں کا معائنہ کیا، جہاں عازمین حج کو ٹیکہ اندازی دی جائے گی اور پولیو خوراک بھی پلائی جائے گی۔ انہوں نے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں
वो नामपल्ली हॉस्पिटल पहुंचे और एक ज़ईफ उल उम्र आज़म हज को पोलियो की खुराक पिलाकर वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। हज कमेटी चेयरमैन ने इस मौके पर कहा है कि टीका अंदाजी कैंप का 6 मई तक इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने आज़मीन हज से गुजारिश की है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपनी बारी का इंतजार करते हुए इत्मीनान से टीका अंदाजी करवा ले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नामपल्ली में मौजूद सैकड़ों आज़मीन ने टीका अंदाजी कैंप मुनक्किद किए जाने पर हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद मुजीबुद्दीन रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, उस्मान मोहम्मद खान सीनियर कांग्रेस रहनुमा व दीगर भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर असेंबली हलके के सीनियर बीआरएस लीडर मोहम्मद मुर्तजा अली ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में एआईएमआईएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़राए ने बताया कि बीआरएस लीडर मोहम्मद मुर्तजा अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की और एआईएमआईएम में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद मुर्तजा अली को एआईएमआईएम में शामिल करते हुए उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। राजेंद्र नगर असेंबली हलके के बीआरएस कायद के मजलिस में शामिल होने पर एआईएमआईएम को मजीद तक़वियत मिली है। हैदराबाद लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने चादर घाट इलाके के कांग्रेस लीडर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद हल्के के उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने मलकपेट असेंबली हल्के के चादर घाट इलाके के कांग्रेस लीडर्स और कारकुनान का एक इजलास तलब किया। उन्होंने पार्टी कैडर को कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए अनथक मेहनत करने और कांग्रेस की फलाही स्कीमात और जमानतों को अवाम तक पहुंचाने की हिदायत जारी की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान के इलाकों में घर घर मजलिस मुहिम चलाकर हैदराबाद हल्के के पार्लिमानी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने की अपील की। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने लगन शाह वली दरगाह, काजी गली, रामा रौकांचा, रहीम फंक्शन हॉल और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से सदर मजलिस को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की जानिब से याकुतपुरा के महलजात में आलूदा पानी सरबराह किए जाने के खिलाफ गुज़िश्ता 3 माह से शिकायतें दर्ज करवाने के बावजूद भी महकमा आबरसानी की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अमजदुल्ला खान खालिद पिछले 3 महीनों से याकुतपुरा असेंबली हल्के के तहत आने वाले रैन बाजार, एसआरटी कॉलोनी, अजमत नगर, इमामाबाद वो दीगर के मकीनों को आलूदा पानी फराहम किए जाने का मसला उठा रहे हैं, लेकिन महकमा आबरसानी कोई इक़दाम नहीं कर रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उनकी मुसलसिल शिकायतों के बावजूद भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं और न ही जनरल मैनेजर मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हैं। अमजदुल्ला खान खालिद का कहना है कि तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने और रेवंत रेड्डी के
चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से महकमा आबरासानी के ओहदेदार अवामी शिकायत का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। अमजदुल्ला खान खालिद का कहना है कि चूंकि मौसम गर्मा है और याकुतपुरा असम्बली हल्के के महलों में आलूदा पानी फराहम किए जाने से या फिर पानी फराहम न करने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से आबी आलूगी के इस मसले को न उठाने को भी अफसोसनाक करार दिया और हुकूमत तेलंगाना इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर समेत महकमा आबरासानी के ओहदेदारों से इस मसले को हल करने और आवाम को साफ सुथरा पानी मुहैया करवाने की अपील की है। रियासत तमिलनाडु के चेन्नई में एक हाउसिंग सोसाइटी के रहायशियों ने छत से लटके हुए एक कमसीन बच्चे की जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक चेन्नई के तिरुमुलाई वोयाल आबादी में एक नन्हा लड़का जिसका नाम हेरिन बताया जा रहा है अपनी मां की गोद में खेल रहा था कि गलती से फिसलकर खिड़की के शेड पर जा गिरा। आसपास के रिहायशियों ने जब चीखो पुकार सुनी तो वो इकट्ठे हो गए और लड़के को बचाने के इक़दाम किए। 3 अफराद ने पहली मंजिल की खिड़की से बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, जबकि कुछ ने खिड़की के बिल्कुल नीचे एक चादर तान ली ताकि बच्चे को नीचे गिरने से महफूज रखा जा सके। मुकामी लोगों की बहादुरी के नतीजे में और बरवक्त इक़दाम के नतीजे में नन्हा हेरिन इस हादसे में महफूज रहा है और एक बड़ा हादसा टल गया है। அந்த குழந்தைக்கு அம்மா அப்பா யாருமே காணுமே. ஐயோ அப்பா எங்க இருந்து விட்டாங்க குழந்தைய? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अरकान ने तेलंगाना के मुतालबात को पूरा न करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक मुहिम शुरू की। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के मुतालबात को पूरा नहीं किया गया और न ही कोई फलाही स्कीम नाफिज की गई। टीपीसीसी अरकान की जानिब से गांधी भवन में एक मुहिम शुरू की गई और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया गया। ఐఐటి అడుగుతామిచ్చిర్రు ఏదైతే ఎన్ఐడి అడుగుతామిచ్చిర్రు మెడికల్ కాలేజ్ అడుగుతామిచ్చిర్రు ఉద్యోగాలు అడుగుతామిచ్చిర్రు మనం తెలంగాణ यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने लोकसभा इंतखाबात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार की तायद करने का ऐलान किया। फिरका परस्तों को शिकस्त देने और राय दही के फीसद में इजाफा करने की अपील की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक अहम इजलास फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़ई गन फाउंड्री में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मकाते फ़िक्र के उलमा, मशाइख, दानिशवरान, शुरका और मुअद्दिन ने शिरकत की, जिनमें मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मफ्ताही, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती,
सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी के अलावा मौलाना मोहम्मद शफीक आलम खान, जामई मौलाना सैयद शाह जहीरुद्दीन अली सूफी व दीगर शामिल रहे। इजलास में मुल्क में जारी पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में तफसीली तौर पर गौर व खौस किया गया और ये फैसला लिया गया है कि मुल्क में ये इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मुल्क की जमहूरियत और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए हर शहरी हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करे। इजलास में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 13 मई को मुक़र्रर राय दही के सिलसिले में भी तफसीली तबादला ख्याल करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर हल्के पार्लिमान हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल तायद का ऐलान किया गया है और शहर की आवाम से पोलिंग के दिन 100% वोटिंग को यकीनी बनाने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अजला में तमाम हलकों में फ़िरका परस्त जमात के उम्मीदवारों को शिकस्त फाश देने का भी फैसला किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने हिंदुस्तान के आइन को तबाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को नाकाम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। मरकज़ में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हिंदुस्तानी आइन को तबाह करने और तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने अहाता यूनिवर्सिटी में बीजेपी कायदीन की जानिब से दिए जा रहे बयानात की सख्त मज़म्मत की और कहा कि वो बीजेपी कायदीन की आइन को तबाह करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। शहर हैदराबाद के मीना हॉस्पिटल में सफर हज पर रवाना होने वाले आज़मीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से हाजियों के लिए फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। शहर के मारूफ डॉक्टर हिदायतुल्लाह की ज़ेर निगरानी मुनक़िद हेल्थ कैंप में आज़मीन आंखों का मुआयना, ECG, खून की जांच व दीगर तिब्बी मुआयने करवा सकते हैं। हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अस्पताल इंतजामिया से तिब्बी कैंप को एक्सटेंड करने की ख्वाहिश की। उन्होंने तमाम आज़मीन से इस मुफ्त तिब्बी कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने की भी ख्वाहिश की है। हज कमेटी रुकन मोहम्मद मुजीब, कांग्रेस के सीनियर लीडर उस्मान मोहम्मद खान व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। शमशाबाद एयरपोर्ट के अहाते में तेंदुआ नजर आने के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। ओहदेदारों ने एयरपोर्ट के अहाते में एयरक्राफ्ट रिपेयर सेंटर के करीब तेंदुआ दिखाई देने की तस्दीक की है। तफसीलात के मुताबिक राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक तेंदुए ने उस वक्त हलचल मचा दी जब वो बाड़ से छलांग लगाकर अहाता एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। ओहदेदारों ने बताया है कि इसकी वीडियो फुटेज एयरपोर्ट के अतराफ लगे हुए CC कैमरों में कैद हो गई है। एयरपोर्ट के हुकाम ने इस बात की इतला महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के ओहदेदारों की एक टीम ने उसके पंजों के निशानात का मुआयना करने के बाद मुकामी अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया। एयरपोर्ट हुकाम ने कहा है कि फिलहाल सूरत हाल काबू में है। याद रहे कि माजी में भी मुकामी अफराद ने एयरपोर्ट के अतराफ जंगली जानवरों को देखा था और उनकी मौजूदगी की तस्दीक की थी और महकमा जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से उन जंगली जानवरों को पकड़ने के इक़दामात को यकीनी बनाया गया था। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ ने लोकसभा इंतखाबात में सिकंदराबाद हल्के में BRS का परचम लहराने का यकीन जाहिर किया है। BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ ने साबिक वजीर व सनत नगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव के हमरा सनत नगर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। कई मुकामात पर अवाम की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। पद्माराव गौड़ ने इस मौके पर
जी किशन रेड्डी की कारकर्दगी पर सवाल उठाया और आवाम से अपील की कि वो सिकंदराबाद हल्के की तरक्की के लिए बीआरएस को अपना वोट दे। उन्होंने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में बीआरएस को वाज़े अक्सरियत से कामयाबी मिलने का यकीन जताया है। शहर हैदराबाद में तनाज़ा पैदा करने वाले ऑपरेशन चबूतरा पर सिलसिला पुलिस की जानिब से अमल किया जा रहा है। सिलसिला पुलिस ने सड़कों पर बिला वजह घूमने वाले 256 नौजवानों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जानिब से हैदराबाद में चलाए जा रहे ऑपरेशन चबूतरा ने हलचल मचा दी थी, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो पुलिस को रात के वक्त बाहर जाने वाले लोगों को हिरासत में लेने की इजाजत देता है। सिलसिला पुलिस ने जिला भर में ऑपरेशन चबूतरा चलाया और आधी रात को गैर जरूरी तौर पर घूमने और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एसपी अखिल महाजन की क़यादत में सिलसिला पुलिस ने बिना वजह सड़कों पर पाए जाने वाले 256 नौजवानों को तहवील में लेकर 81 मोटरसाइकिलें जब्त की। गिरफ्तार नौजवानों को काउंसलिंग भी दी गई। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन चबूतरा का मकसद नौजवानों की मुशावरत करना है। महबूबाबाद में इंटर में नाकाम होने पर एक तालिबा ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ज़राए ने बताया कि महबूबाबाद जिले के नरसिंहलापेट मंडल के इरा चक्रा तांडा की रहने वाली 17 साल स्वाति इंटर इम्तिहानात में 2 मज़ामीन में फेल हो गई थी। 2 मज़मून में नाकामी से मायूस स्वाति ने कीड़े मार दवा पी ली। घर वालों को जब इसका इल्म हुआ तो वो फौरी उसे अस्पताल ले गए, ताहम इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मेदक जिले में खरीदारी के बहाने एक खातून ने सोने चांदी की जेवरात की दुकान से 50 तोले चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिले के कोडीपल्ली में एक सोने चांदी के जेवरात की दुकान में सरखे की वारदात पेश आई। एक खातून जेवरात खरीदने के बहाने 50 तोले चांदी के जेवरात का सरखा करने के बाद फरार हो गई। सरखे की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकान मालिक ने जेवरात चोरी किए जाने के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।